मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आप बहुत अच्छी लगी, मुझे संबलपुर के लोग बहुत अच्छे लगे। मेरे ख्याल में एक उनके अंदर एक बहुत वार्म और जेन्युइननेस है, मुझे वो बात बहुत पसंद आई। यहाँ पे इस देवरागिरी में आके तो मुझे लग रहा है जैसे मैं अमेज़न में आ गई हूँ। इतना थिक फॉरेस्ट है, इतना अच्छा पानी है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि यहाँ पे आने के लिए पूरा दिन चाहिए। दिल्ली से आने के लिए एक ही फ़्लाइट आता है। अगर कनेक्टिविटी इम्प्रूव करेंगे विद द बिग सिटीज़ तो दिस अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिज्म। दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड आई फॉरगॉट टू आंसर अबाउट द फूड। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही फ्रेश और क्लीन ईटिंग लगा मुझे। जैसे हम लोग घर में सोचते हैं अभी क्लीन ईटिंग करेंगे, तब ऐसा खाना बनता है हमारे घर में। मसाला कम, घी कम, तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं, और मतलब अलग अलग सब्ज़ी का अलग अलग स्वाद आ रहा है, एक मसाले का स्वाद नहीं आ रहा है। बस ऐसे होता है ना कि कई बार होता है कि आप चाहे भिंडी खा रहे हो चाहे करेला खा रहे हो, एक ही स्वाद आ रहा है क्योंकि सब में वही मसाला डाला है। इसमें हर सब्ज़ी का मुझे अलग स्वाद आ रहा है और मैंने बहुत इन्जॉय किया। नहीं था, आप लोग मंदिर में भी प्रसाद खाए, वो जो कल्चर नीचे बैठ के पत्ते में खाना और मंदिर में खाना, और ये जो परंपरा है यहाँ का वेस्टर्न उड़ीसा का नुआखाई का, उस परंपरा को आप कैसे देखते हो, वो कैसा लगा आप? नहीं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे घुटने दर्द कर रहे थे क्योंकि मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है तो नीचे बैठने में, बट एंड द फूड वाज टू मच, देयर वाज सो मेनी थिंग्स यू नो, सो आई वाज फीलिंग एट द एंड ऑफ इट, अरे मेरे को वो और खाना था, मुझे वो और खाना था, पर खा नहीं पाई मैं। तो इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस अगैन। हाँ, नया धान से बनता है। हाँ, देखो मैंने तो पहली बार देखा, मैं तो सिटी में बड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पर तो ये सब कुछ होता नहीं है। मैंने अमेरिका में थैंक्सगिविंग में हम भी वो लोग सब नया चीज़ जो बनता है उतरता है उनका भी उस टाइम नवंबर में, वो सब बनाते हैं। तो वहाँ मैंने देखा था कि टेबल पे 10 चीज़ें रखी है, क्योंकि जो भी मार्केट में आया सब बनता है उस टाइम पे। तो कुछ वैसा लगा मुझे ये। बाकी एज अ सिटी पर्सन आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर, आई हैव नेवर डन दिस बिफोर। कई बार वो शिरडी गई थी मैं, तो शिरडी में भी प्रसाद मिलता है, बट इस तरह से नहीं होता है, वो भी बहुत टेस्टी होता है, लेकिन इस तरह से बैठ के सब खा रहे हैं, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल बन रहा है, ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आप बाहर भी घूमने गए हो, उड़ीसा में भी आए हो, तो आपको क्या लग रहा है, क्या डेवलप होना चाहिए ताकि टूरिज्म सेक्टर यहाँ पे बढ़े, इकोनॉमी बढ़े, उड़ीसा को सब लोग जाने और सब लोग आए भी? देखिए, ऐसा है कि जो जनाब, अगर आप वैसा टूरिज्म अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं who has a lot of spending power, then you have to create those experiences for them. It could be in the form of different kind of restaurants, you know, good restaurants offering people different palettes, that kind of food, non-vegetarian food, vegetarian food, maybe different cuisines. Then you have to be able to, I mean, there should be alcohol, even if I'm saying so myself, because people when they go out, it's not only about, at least my family, when we go on a holiday, it is not just about कि जगह में घूमने जाना है, it's about कि हम चारों ने मिलके enjoy करना है। वो enjoy करने के लिए कुछ चीज़ें जो होती हैं वो यही होती हैं ना, कि अच्छा खाना, अच्छा पीना, थोड़ा सा शॉपिंग करा दिया बच्चों को, you know, so I just feel it has to be a wholesome experience. It is not only about natural beauty, which is of course in abundance here, but अगर तुम एक हफ्ते की छुट्टी बच्चों के साथ आ रहे हो, अब एक हफ्ता इज़ ऑल नॉट नेचर ओनली ना, दिस इज व्हाट आई मीन। तो फिर आप जाके वहाँ पे क्या बोलेंगे जब पूछेंगे आप उड़ीसा गए थे, संबलपुर गए थे, तो क्या बोलेंगे, क्या एक्सपीरियंस लेके आप जाए? मैं तो अभी भी बोला था अपनी मेरी बेटी से बात ही फ़ोन में, मैंने कहा यू मस्ट कम हियर, स्पेशल दिस आइलैंड इज़ एन एक्सपीरियंस विच यू हैव नॉट हैड बिफोर, दैट वी इन अ सेंचुरी वी गोइंग टू आइलैंड। तो मैंने उसे भी बोला था, तो कोशिश तो मैं ही करूँगी कि अपने फैमिली को लेके आऊँ यहाँ पे, जब हमारा सबका चारों का कैलेंडर मैच कर जाएगा तो मे बी and maybe when the connectivity also improves, I will definitely get them here. जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।